तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और जरूरी बात ये है कि ठंड का मौसम चल रहा है, इसलिए आप लोग घर से बाहर निकले तो गर्म कपड़े पहन के ही निकले। इस फिल्म की कहानी डीमन यानी खौफनाक शैतानी आत्माओं पे आधारित है। और इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग आदमी से जो एक जगह पे गड्ढे खोद रहा होता है। लेकिन इस आदमी को ये नहीं पता था कि जिस जगह की खुदाई कर रहा है वो हेल यानी जहन्नम का दरवाजा है। और उसने खुदाई करते करते उस रास्ते को भी खोल दिया था जहाँ से नल की सारी बुरी आत्माएं बाहर आ सके। पर उस आदमी को ये नहीं पता था कि उसके साथ होने वाला क्या है। तभी एक ताकतवर आत्मा वहाँ से निकलती है जो उसके शरीर के अंदर घुस पे उस पे काबू पा लेती है। इसके बाद का सीन हमें 1 महीने बाद की एक टाउन की दिखाई जाती है जहाँ एक शहरी अपनी बेटी को लेने आया था। और वो लड़की एक लड़के के साथ आई थी जिसके साथ वो शादी करने वाली थी, मगर उसके पिता को वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। और तभी अचानक वहाँ गुंडों की एंट्री हो जाती है, दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन किसी कारण शरीफ को गोली लग जाती है जिसके वजह से वो मर जाता है। उसके बाद से वो गुंडे सारे लोगों को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब शरीफ मरने के बाद से जन्नत चला जाता है जहाँ उसकी नौकरी RIPD में लगती है, जिसका मतलब रशियन पेज डिपार्टमेंट। और शरीफ की मुलाकात उस डिपार्टमेंट की हेड से होती है जो उसका फाइल पूरी तरीके से पढ़ चुकी थी। और वो शरीफ से कहती है कि तुमने बहुत अच्छे काम किए और तुमने बहुत सी जानें बचाई, इसीलिए तुम्हें हेवन भेजा गया। और हेवन में केवल पवित्र आत्मा ही आती है और हेल में उन बुरी आत्माओं को भेज दिया जाता है। आगे हेड शरीफ को बताती है कि 1 महीना पहले एक आदमी की गलती के कारण हेल का दरवाजा खुल गया। वहाँ की आत्माएं लोगों के अंदर घुस गई और वो लोगों को काफी तंग कर रही है। और तुम्हारा ये काम है कि तुम नीचे धरती पे जाओ और उन बुरी आत्माओं को पकड़ के फिर से वापस उस हेल में डाल दो। यह सब बात सुनकर शरीफ काफी खुश होता है क्योंकि उसको दुनिया में जाकर अपनी बेटी से दोबारा मिलना जो था। और वो इतना खुश था कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को बिना पढ़े ही उस पे साइन कर देता है। फिर उसके बाद से हेड उसको एक स्पेशल गन देती है और उस खास किस्म की गन से शरीफ जिन बुरी आत्माओं को मारेगा वो सीधा हेल में पहुंच जाएंगे। और सब बात हेड उसको समझा कर उसको जमीन पे दोबारा भेज देती है। और जब शरीफ दुनिया में जब आता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जैन था। वो शरीफ के कामों में उसका साथ दे और दोनों एक साथ सफर पे निकल जाते हैं। उसके बाद से हम दूसरे टाउन में देखते हैं कि कुछ गुंडे एक बैंक में घुस जाते हैं और वो वहाँ पैसे नहीं लूटते बल्कि उन आदमियों को एक ट्रक में भरकर अपने साथ ले आते हैं। इसके बाद से हम देखते हैं कि शरीफ अपनी बेटी से मिलने घर जाता है, लेकिन जैन उसको रोक लेती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी तुम्हें नहीं पहचानेगी क्योंकि तुम्हारा शक्ल अब तुम्हारा नहीं है बल्कि दूसरे का दे दिया गया। यहाँ हम जान पाते हैं कि जैन और शरीफ को 2 औरतों का जिस्म दिया गया था। उसके बाद से शरीफ आईने में अपनी शक्ल देखता है और वो देखकर चौंक जाता है क्योंकि वे दोनों मर चुके, इसलिए वो आम लोगों को अपनी शक्ल में दिखाई नहीं देंगे। अब जैन उसे बताती है कि तुम अपनी बेटी को जितना समझाना चाहोगे वो समझ नहीं पाएगी। शरीफ उसकी बात सुन के दुखी मन से अपने कब्र के पास बैठ जाता है। तभी शरीफ का एक दोस्त आता है, वो शरीफ को नहीं पहचान पाता है क्योंकि शरीफ हूबहू लड़कियों के जैसे दिख रहा था। फिर वो कहता है कि मेरी बेटी को कुछ गुंडे उठा ले गए हैं। इसके बाद से वो दोनों उन गुंडों को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। ये वही गुंडे थे जो बैंक में लोगों को उठाए थे। उसके बाद से वे दोनों उनको पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर जैन उनके पास जाती है, उनसे कहती है कि मेरी बहन उस पहाड़ से गिर गई, उसको काफी चोटें आई हैं, आप लोग से विनती है कि आप लोग हमारी मदद करिए। लेकिन गुंडे उसको मना कर देते हैं। फिर जैन उनको पैसे की कुछ लालच देती है। फिर 2 आदमी निकल के आगे आते हैं और जैन के हाथ से पैसा छीन लेते हैं। उसके बाद से वो वहाँ जाते हैं जहाँ शरीफ जैन की बहन बनने का नाटक करता है और उनको काफी धुलाई दोनों मिलकर कर, जिसके बाद से जैन और शरीफ इन दोनों गुंडों की मदद से वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो लोगों को एक पिंजरे में कैद किए होते हैं और पिंजरों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिंजरा काफी मजबूत था। फिर जैन एक स्पेशल जादुई पानी निकालती है और एक आदमी पे छिड़क देती है और जिस आदमी पे यह पानी छिड़कती है उसके सीने पे एक गोल निशान बन जाता है। दरअसल जिन लोगों के सीने पे गोल निशान बनता है उनके अंदर हेल की बुरी आत्माएं होती है और पानी पड़ते ही इस आदमी की बुरी आत्माएं बाहर निकलकर उस पिंजरे
को तोड़ देती है। पिंजरा टूटने के बाद से शरीफ जैन उन आत्माओं पे अपनी गन निकालकर चलाने लगते हैं, जिसके बाद से सारी आत्माएं हेल के अंदर दोबारा पहुंच जाती है। यहीं पर दोनों को एक स्कैनी नाम का लड़का मिलता है, उसके अंदर भी हेल की बुरी आत्माएं होती है। वह लड़का उस आदमी के लिए काम करता है जिसको हमने शुरुआत में खुदाई के दौरान देखा था। तभी शरीफ उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैन बचाती है और फिर लड़का कहता है कि मुझे मारकर क्या फायदा, मैं उस आत्मा के लिए काम करता हूँ जो बहुत ही ताकतवर है। और आगे बताता है कि मैं बहुत छोटा मोटा चोरी करता था, मुझे गलती से हेल में भेज दिया गया, ये बहुत नाइंसाफी हो गई। फिर उसके बाद से शरीफ एक आदमी की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि यह आदमी तुम्हें कहाँ मिलेगा, इसका पता मुझे बताओ। तब इन्हीं बताता है कि यह आदमी वही आदमी है जो सबको अगवा करता है और यह आदमी उस बुरी आत्मा के लिए काम करता है जो हेल के दरवाजे पे मौजूद है, और यह आदमी सभी लोगों को उसी हेल के दरवाजे पर लेकर जाता है। उसकी बात सुनकर शरीफ एनी को अपने साथ लेकर उस आदमी को पकड़ने चला जाता है और ये लोग उस टाउन में पहुंचते हैं जहां टाउन पूरा खाली होता है। फिर ये एक होटल में रुकने को जाते हैं और वहां के रिसेप्शनिस्ट से कमरा बुक करने को कहते हैं, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट इनको औरत देखकर कमरा देने से मना कर देता है। फिर अपनी गन दिखाते हैं और कमरा ले लेते हैं। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक औरत से होती है। उस औरत से पूछते हैं कि इस टाउन के लोग कहाँ गए। तब वो औरत जवाब देती है कि यहाँ की मेयर ने एक अफवाह फैलाया है कि एक जगह पे खुदाई का काम चल रहा है, वहाँ ढेर सारा सोना निकला है और उस सोने की तलाश में यहाँ के लोग वहाँ गए लेकिन वापस नहीं आए। तब शरीफ जैनी एक निर्णय करते हैं कि हमें उस जगह जाना चाहिए। फिर स्कैनी को ये रस्सियों से बांध देते हैं क्योंकि इनको उस पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। कुछ दूर आगे जाके इन दोनों की मुलाकात एक आदमी से होती है जो रस्सियों से बंधा होता है। वो आदमी बताता है कि उस खुदाई के दौरान एक जहरीली गैस निकली है जो हर जगह फैल गई है, वो लोगों को बीमार कर रही है। ये और कोई आदमी नहीं, ये मेयर होता है जो मास्क लगाए होता है। आगे मेयर बताता है कि मैंने ही लोगों में अफवाह फैलाई कि उस जगह पे सोना निकल रहा है। फिर लोग वहाँ चले गए, तभी अचानक बुरी आत्माओं की झुंड आ जाती है और उन पे टूट पड़ती है और इनको उठा के एक जेल में कैद कर देती है। तभी इनसे मिले एक लड़की आती है। दरअसल ये लड़की RIPD की एक एजेंट ही थी। चूँकि यह एजेंट धरती पे आके उस बुरी आत्मा से मिल गई थी और RPD का सारा हथियार उस बुरी आत्मा को सौंप दी थी जो आत्मा इस आदमी के अंदर थी, और इसी कारण यह बुरी आत्मा सबको हरा पाता था। अब वो लड़की चली जाती है जिसके बाद से जैन उनके प्लान के बारे में समझ जाती है। तो वह शरीफ को बताती है कि जब चांद पूरा लाल हो जाएगा तब वो बुरी आत्मा जो उस आदमी के अंदर है वो पूरी तरीके से हेल का दरवाजा खोल देगा, जिसके कारण हेल की सारी आत्माएं इस दुनिया में आ जाएगी और उन सारी बुरी आत्माओं को इस दुनिया में आने के बाद से हर चीज बर्बाद हो जाएगी और सारे इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। जेनी की बात सुनकर शरीफ सब कुछ समझ जाता है। तभी वहाँ पर स्कैनी आता है और उन दोनों को वहाँ से छुड़ा लेता है। उसके बाद से उन दोनों को एक पेपर दिखाता है और कहता है जिस पर सब कुछ लिखा था कि कैसे शरीफ की उन गुंडों के हाथों मौत हुई थी। और स्कैनी बताता है कि मैंने शरीफ पे गोली चलाई थी, यह इल्जाम लगा था, लेकिन मैंने गोली नहीं चलाई थी और स्कैनी को रस्सियों से वही औरत छुड़ाई थी जो उनको होटल में पहले मिली थी। तब सभी लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें हेल के दरवाजे के अंदर जाना चाहिए, लेकिन जेनी को आग से डर लगता है क्योंकि जब वो जिंदा थी तो उसे लोगों ने चुड़ैल समझा और उसको जिंदा ही लकड़ी पे जला दिया। और जेनी शरीफ को बताती है कि मेरे पास लड़ने के लिए जादुई पानी है। दरअसल ये पानी गॉड के आंसू होते हैं और इस जादुई पानी को उसी हेल के दरवाजे पे छिड़कना था जिसके कारण वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाए। लेकिन जेनी उस आग से डरती है, इसलिए उस जादुई पानी को वो शरीफ को देती है, लेकिन शरीफ जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपने डर का सामना करना पड़ेगा। फिर ये सभी लोग जाकर अंदर उन बुरी आत्माओं से लड़ने लगते हैं जो इंसानों के अंदर थी, जिन्होंने इंसानों के शरीर पे कब्जा किया हुआ था। शरीफ स्कैनी से कहता है कि सभी लोगों को बचाओ, लेकिन शरीफ पे वो आदमी भारी पड़ रहा था जिस आदमी के अंदर वो बुरी आत्मा थी। और
तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और जादुई पानी को उस हेल के रास्ते में गिरा देती है, जिसके कारण सभी इंसानों के अंदर से बुरी आत्माएं निकलकर उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वह दरवाजा बंद हो जाता है। पर वो आत्मा बाहर ही थी जो उस आदमी के अंदर थी। उसके बाद से वो आत्मा उस आदमी के अंदर से निकलकर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसके बाद से वो बुरी आत्मा इन लोगों पे हमला कर देती है। फिर हम देखते हैं कि शेरिफ अपने गन में उस जादुई पानी को डालकर उस बुरी आत्मा पे हमला करता है, जिसके बाद से वो आत्मा खत्म हो जाती है। उसके मरते ही सारी आत्माएं दोबारा से हेल में पहुंच जाती है। उसके बाद से ये लोग उसी टाउन में आते हैं जहाँ देखते हैं कि टाउन पूरा लोगों से भरा हुआ है। इसके बाद से हम देखते हैं कि उस टाउन का नया मेयर इस केनी को बना दिया जाता है। अब इस केनी के अंदर जो आत्मा थी वो एक अच्छी आत्मा थी, वो हेल में नहीं जाना चाहती थी, जिसके लिए जैन उससे वादा करती है कि वो उसे हेवन ले जाएगी, पर तब तक तुम्हें यहाँ का मेयर बनकर लोगों की मदद करनी होगी। और इस फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि शेरिफ और जैन मिलकर शेरिफ की बेटी की शादी में जाते हैं, जो दोनों अभी भी उन लड़कियों की शक्ल में थे। शेरिफ अपनी बेटी को कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन उसकी बेटी उसे पहचान नहीं पाती है। तब शेरिफ अपनी बेटी से गले मिलकर उसको दुआएं देकर चली जाती है, यानी चला जाता है। जाते वक्त शेरिफ जेनी से कहता है कि मैं वापस आरपीडी जाकर कोई काम नहीं करूंगा और हेवन में आराम करूंगा, लेकिन जेनी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ठीक से पढ़ा नहीं क्या, तुम्हें इस धरती पर रहकर आरपीडी के लिए 100 सालों तक काम करना होगा। तो यह मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी, इसका जवाब हमें जरूर दें।